मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया दूसरी लड़की के लिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं परिश्रम करती हूँ, मेरी जिंदगी में वो गुस्सा लौटा दूसरी लड़की के चक्कर। मैं बहुत परेशान हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तड़ना। मैं तड़ना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। भैया, आपकी आस्था के ऊपर मैं कोई उंगली नहीं उठा रही हूँ, ना ही मेरा कोई सवाल है इस चीज को लेके। पर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैडम आप ये चीज सोचिए, अगर आपके साथ ऐसी घरेलू हिंसा हुई है, आपके हस्बैंड ने किसी और लड़की की वजह से आपको घर से निकाला है, तो आपको किसी के घर जाके रहने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, वहां पे अपनी कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए थी और उनके लिए एफआईआर लगवाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको घर से निकाला है। जैसे कि आपने बोला है कि मैंने अपने पति को घर से निकाला है, और अभी तो तुम्हारे पति पता नहीं क्या क्या ऐसी कैसी वीडियोस बना रहे हैं, तो तुम्हारे पास तो प्रूफ है कि हाँ ये सब चीजें मेरे हस्बैंड ने की है। तो आपको अपने आप को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ा सा सोच के देखो, तुम्हारे पास छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को कैसे केयर करोगी आप? दीपक लगाकर अपने हाथ के ऊपर और फिर प्रार्थना कर रहे हो। देखो, माँ की बात माँ की बात माता रानी सुन लेती है, पर आप अपने आप को तकलीफ देंगे तो फिर आप अपने बच्चे को कैसे संभालेंगे? सोच के देखिए। मैं यहाँ आपके इंटेंशन से आपके लिए कुछ ऐसे बोलकर नहीं आई हूं, मेरे को सिर्फ ये चीजें थोड़ी सी बुरी लगी। देखो, आस्था अपनी जगह है, परमात्मा का विश्वास अपनी जगह होता है कि परमात्मा से हम किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। पर भगवान कभी ये नहीं कहता कि बच्चे आप अपने मेरे लिए अपना हाथ काटो, गला काटो, तब मुझे आपकी पूजा स्वीकार होगी। नहीं, उसे सिर्फ सच्चे मन की जरूरत है, सच्ची इच्छा से बोली गई विश की जरूरत है। कहते हैं ना, सच्चे मन से अगर हम कुछ मांगते हैं तो वो ऊपर वाला दिए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि इस चीज की हमें नीड है, तो हमें ये चीजें ऊपर वाला देगा ही देगा। पर अगर हम उस चीज को, आप सोशल मीडिया पे ये चीजें कर रहे हैं, देखो हमने देखा है मूवीज में ये चीजें होती है, पर मूवीज के अंदर जो चीजें होती है ना, वो बहुत सेफली की जाती है। वो ऐसे नहीं कि आप अपनी बॉडी को तकलीफ दो। आपके हाथ में छाला भी हो सकता है, फल भी सकता है, जैसे कि आपने बोला मेरे हाथ में पेन हो रहा है, और फिर आपको अपने बच्चे को फीड भी कराना होता है, देखना भी होता है, रोता है, खिलाना पिलाना सब चीज बच्चे की बहुत नाजुक तरीके से केयर करनी होती है। कोई ज्यादा बड़ा आपका बच्चा नहीं है, 6 मंथ का आपका बच्चा है, और आप अपने बच्चे के लिए ही आप बोल रही हैं बार बार कि मैंने जो ये फैसला लिया है अपने बच्चे के लिए लिया है। तो आप ही का हक बनता है कि आप अपने बच्चे के लिए एक एक फैसला और ले, और ये वीडियोस वीडियोस ना खेल के आप पुलिस स्टेशन जाए, वहां पे एफआईआर कटवाएं। और उसको, अगर उसने इतना आपको टॉर्चर टॉर्चर किया है, इतना आपको हरिशमेंट किया है, आपके साथ अत्याचार किया है, तो सीधा आप पुलिस स्टेशन जाइए, वहां पर जाकर अपनी एफआईआर लगवाइए और उसके ऊपर केस करिए। तब हम मानेंगे कि हाँ ये सब चीजें हैं। पर हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि आप उस चीज को तो दिखा रही हैं वो सब चीजें हों, ऐसा नहीं होता है। वहां आपके हस्बैंड आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, यहाँ आप अपने बैठ के अपने हस्बैंड के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, और दोनों ही माँ अपने अपने पेरेंट्स को कोस रहे हैं। अगर तूने उसे बुला लिया तो सोच लेना तेरा बेटा नहीं रहेगा। अगर बेटी बोलती है कि मेरी माँ का दिल नहीं पसीज रहा, पूरी दुनिया का दिल पसीज गया, क्या पता कि आप कैसे थे कैसे नहीं थे, आपके अपनी माँ के साथ रिलेशन कैसे थे। ये भी डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि आपकी माँ गलत होगी, जरूरी ये भी हो सकता है कि बच्चा भी कई बार गलत हो जाता है। आपके पास एक छोटा सा बच्चा है, आप सोच के देखिए, थोड़ा सा ज्यादा तेज रोता है तो आप इरिटेट हो जाती हैं, सब चीजें दिखाई देती है। तो इस चीज को समझो, किसी के ऊपर, अपनी ही माँ के ऊपर अगर तुम व्यूज के लिए, कंटेंट के लिए इल्जाम लगाओगी तो ये बहुत गलत बात है। जब आप अपने पेरेंट्स की नहीं हुई तो सोचो आप आगे किसकी होंगी? जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको इतना पाला, इतना पोसा। चाहे आपने बोला कि मैं अपनी माँ के साथ नहीं रहती थी, अपनी मौसी के यहाँ रहती थी, तो चाहे जो भी थी, मौसी भी माँ बराबर ही होती है। ठीक है, मौसी हर किसी को नहीं कह दिया जाता। जहां दिल से कनेक्शन होता है ना, वहीं पे रिश्ते जुड़ते हैं। उन्होंने क्या सोचा था कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाई करने के लिए भेज रही हूँ, वहां पर मेरी बेटी पढ़ाई ना करके लव अफेयर के चक्कर में पड़ जाएगी, और ये दिन देखने पड़ेंगे उनको। उनकी मजबूरी नहीं देखते आप।
ठीक है, आपने बोला, आपके पिछली बार आपने अपने भाई को पैसे दिए थे, आपने ये चीजें बोला था कि मैंने अपने भाई को पैसे दिए थे, उसके ऊपर हमारे घर में क्लेश हुआ था, उसकी वजह से हमारे घर में चिक चिक तू तू मैं हुई थी। जब भी आपने कंटेंट एक लड़की का ही लेकर आए थे, आज फिर उस लड़की का कंटेंट। अरे भैया, अगर वो लड़की है तो उस लड़की को दिखाओ ना, कहाँ पर है वो लड़की। हस्बैंड बोलता है मैं भी, मेरी वो दोस्त है, मैं उसके साथ रहूंगा, तुझे छोड़ सकता हूँ, उसे नहीं छोड़ूंगा। कैसी मेंटेलिटी के लोग हो तुम मैसेज क्या देना चाहते हो? नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम सोशल मीडिया पे मैसेज क्या देना चाहते हो? ये कि पहले घर से भागो, अपने पेरेंट्स को, उनकी बात को ना मानो, प्यार करो, घर से भागो और बस अपनी दुनिया स्टार्ट करो। अगर तुम्हें छोड़कर दूसरी लड़की पसंद आती है तो मैं उसके साथ चला जाता हूं। अगर तुम मेरी हो तो ठीक है, जैसे मैं रख रहा हूं वैसे रहो। एक बात बताऊं, अगर इस चीज को लेकर ये चीजें बोली कि हाँ इसका हस्बैंड इसके साथ ये सब चीजें करता है और आप इस चीज को प्रूफ दे रहे हैं यूट्यूब पे, अगर आपकी लड़ाई थी, मार कर चोट की लड़ाई थी, आपको टॉर्चर कर रहा था, डिप्रेशन में आपको डाल रहा था, तो आपको सबसे पहला आपका राइट बनता था, आप किसी और के घर जा ना रहकर आप पुलिस स्टेशन जाते, वहां पर रहते, क्योंकि आपका हक है वहां पर, आप उनकी पत्नी है। बात बात में घर से भाग जाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और आप भागते तभी हैं जब आपको पता है कि दूसरी जगह मुझे पनाह मिल जाएगी। यही होता है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा सोचो, समझो, उस चीज पे अमल करो। रोने धोने से, सिंपैथी गेन करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके साथ 420 आपके हस्बैंड ने की है, तो उसके ऊपर केस फाइल करो और डंके की चोट पे उसके साथ केस लड़ो। आप कहते हो कि मुझे जॉब करनी है, जितने आपके पास सब्सक्राइबर है ना, जितने आपके व्यूज आते हैं, आपको जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। सीरियसली बता रही हूँ, बहुत अच्छी आपके घर की स्थिति होती है। जब आप इतनी अच्छी अर्निंग यूट्यूब से कर लेते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको जॉब करने की जरूरत कहां पड़ रही है। अद्भुत हो। पर वही, इस चीज से सिंपैथी मिलेगी, इस चीज से और ज्यादा नीड होगी मुझे, कि मुझे आगे और ज्यादा चीजें मिल सकती हैं। तो प्लीज अपनी ऑडियंस की, अपने सब्सक्राइबर की फीलिंग के साथ मत खेलो। आपका कोई राइट नहीं बनता अपनी ऑडियंस की, अपनी सब्सक्राइबर की ऑडियंस के साथ खेलने का, क्योंकि जिंदगी और भरोसा एक बार होता है, बार बार नहीं होता। जैसे जिंदगी एक बार मिलती है ना, वो हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से चलाएंगे। और ऐसे ही भरोसा एक बार होता है, जब टूट जाता है तो फिर वो कभी नहीं उसके ऊपर विश्वास हो सकता है। इसीलिए दुनिया में सब कुछ करो, भरोसा कभी मत तोड़ो, क्योंकि इंसानियत ही आज के टाइम पे भरोसे पे टिकी हुई है। तो आपको अपने लिए ना सोच के, अपने बच्चे के लिए ही सोच के केस फाइल करना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो आपकी क्या राय है कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से पूछ रही हूँ कि कमेंट में मुझे बताइएगा कि जो मैंने कहा है मेरी बात में झूठ है या सच्चाई है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको ये फैसला लेना चाहिए था, अगर ये इतना ही ज़्यादा इनके हस्बैंड ने इन्हें टॉर्चर कर रखा है, इतना ही इनके हस्बैंड ने ज़्यादा इन्हें प्रताड़ित कर रखा है, तो बाकी इनकी अपनी मर्जी है। कंटेंट खेलना है, व्यूज खेलना है तो भी बात अलग है। बाकी मेरे हिसाब से तो इनको यही करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।